गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने रिसेंटली न्यूज़ सुन ली होगी सबने कि जो 10th के बोर्ड्स हैं वो कैंसिल हो गए। बट इस सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत, जिनके बोर्ड्स कैंसिल हो गए उनके लिए भी बड़ा तगड़ा ड्रॉबैक आया है कि जो उनका असेसमेंट है या प्री बोर्ड्स हैं या यूटीज हैं उन्हें उस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ क्लियर कर रखो, यूटीज, प्री बोर्ड्स, मॉक टेस्ट उन्हें बहुत सीरियस देना है। साथ के साथ मैं आपको एक सिलेबस का माइन्यूट सा इंट्रो कराना चाहती हूँ कि कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने मार्क्स में बोर्ड्स रखता है और पर्टिकुलर चैप्टर कितने मार्क्स का है। पहली माइंड में बहुत सिंसियरली चीज क्लियर कर लो, इस साल कोई रिडक्शन नहीं होना बोर्ड्स के एग्जाम में, कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा। क्योंकि आप पिछले साल क्या था, ऑनलाइन चीजें ना इतनी क्लियर नहीं थी टीचर्स को भी कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है या क्या प्रोसेस है। बट इस साल आपको स्टार्टिंग डे 1 से ही आपके सेशन के सब ऑनलाइन चल रहा है, तो बोर्ड्स की माइंड में क्लियर है कि हाँ आप आराम से उन चीज़ों को पढ़ रहे हो, तो इसलिए रिडक्शन का सवाल 0 बन जाता है। मे बी अगर कुछ लास्ट में हुआ तो देखते हैं, अदरवाइज उससे पहले कोई रिडक्शन नहीं होगा। आप पर्टिकुलर चैप्टर देखो कि किस बेसिस पे या कितने स्कोर का है। सबसे पहले हम फिजिक्स को कंसीडर करते हैं। फिजिक्स में इन टोटल आपके 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटेन 5 मार्क्स, अप्रॉक्स 5 मार्क्स का सीधा एक न्यूमेरिकल आता है इसका। देन सेकेंड चैप्टर इज मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आपको बोर्ड्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जैक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। थर्ड वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, या आपके सिलेबस में जो है दैट इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी। Again, this chapter carry 3 marks. Now next one is light. This is the toughest chapter of your physics. Light chapter आपका कम से कम 8 से लेकर 12 के बीच में सर्कुलेट कर सकता है। पहली चीज याद रखना, कभी भी बोर्ड्स एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट कैरी नहीं करता, चैप्टर को फ्लक्चुएट कर सकता है। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 8 to 12 मार्क्स, बीच में कितने भी मार्क्स का आ सकता है। Last chapter is human eye. This chapter also contain 3 marks. Actually 3 जो है वो कई बार 4 या 5 में आ जाते हैं। इन टोटल जो आपके फिजिक्स बैठती है, it contain 27 marks. Now come to chemistry. कुछ चैप्टर्स के मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, 5 की जगह 3 या 3 की जगह 5 मार्क्स में आ सकता है चैप्टर केमिस्ट्री। बट सबसे टफेस्ट चैप्टर आपका यहां से लाइट है। ठीक, फिजिक्स में सबसे ज्यादा फोकस जो रखना है वो आपको लाइट चैप्टर पे रखना है, इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं। नाउ कम टू केमिस्ट्री। आपकी एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग के 1 से लेकर 5 तक चैप्टर सारे केमिस्ट्री के हैं। दिस कंटेन अप्रॉक्स 26 मार्क्स। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन। इट कैरी 3 मार्क्स इन बोर्ड्स। कई बार ये चैप्टर 5 मार्क्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। दिस चैप्टर अगेन कैरी 3 मार्क्स और मे बी 5 मार्क्स। थर्ड चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। This chapter carry 5 marks. Fourth chapter is carbon and its compounds. This is the toughest chapter of your syllabus in chemistry. Carbon काफी tough chapter है. This carry approx 7 to 9 marks. And last one is periodic classification. This chapter again carry 3 marks. ये जो 3 marks वाले हैं कई बार बोर्ड्स में ये 5 marks में आ जाते हैं। In total 26 marks की आपकी केमिस्ट्री बैठती है। एंड लास्ट वन इज बायो। अब जरा एक रफ आइडिया बायोलॉजी का भी लो। बायो में आपका फर्स्ट एंड द टफेस्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर पे आपको बहुत फोकस करके रखना पड़ेगा। ये भी अगेन 7 से लेकर 12 के बीच में कहीं भी सर्कुलेट हो सकता है। ये आपका सबसे टफेस्ट चैप्टर है बायो में। कार्बन इज इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लाइट। Second chapter is heredity and evolution. Even though
इससे पहले आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, लास्ट ईयर ये चैप्टर रिमूव हो गया था बट इस साल आपको पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैरी 5 मार्क्स, बायो इज ऑल्सो कैरी 27 मार्क्स। नेक्स्ट चैप्टर इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, this one again fluctuate in the range of 3 to 5 marks. Fourth chapter is how do organisms reproduce, that means reproduction chapter. This chapter also carry 5 marks. आपके इन टोटल 14 चैप्टर्स हो गए। 2 चैप्टर्स थोड़े ना ईवीएस पैटर्न के, जो आपने छोटी क्लासेस में ईवीएस पढ़ी होगी ना, रिसाइकल, रिफ्यूज, रीयूज, उस पे बेस्ड 2 चैप्टर्स हैं। एक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। कई बार इस चैप्टर का ना जो इस ईयर पैटर्न रखा वो मैनेजमेंट का आपको प्रोजेक्ट दे दिया गया था। एंड लास्ट चैप्टर इज आर एनवायरमेंट। These both chapter, ना तो आप इसे काउंट कर सकते हो एग्जैक्ट बायो में, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री। ये ईवीएस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर्स हैं जिसपे केस स्टडीज आती हैं आपकी। ये आपका एक रफ स्ट्रक्चर है साइंस के सिलेबस का कि पर्टिकुलर चैप्टर बोर्ड्स आपको कितने मार्क्स का देगा।